तो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम क्या है, क्वेश्चन की सॉल्विंग करेंगे, क्योंकि मेरा एग्जाम जो है ना कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कल और परसों है। तो हम पहले क्वेश्चन की सॉल्विंग करते हैं, ज्यादा ना बात करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन ये है, आपके सामने रहा। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है, यदि 3264 में हम उसका 12.1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, वो हमसे पूछा गया है। पहले ये बताइए, आपकी 12.1/2 की जो प्रतिशत में फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वो आप बताइए मुझे। तो आप बोलोगे सर 12.5% की जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/8 होती है। यानी कि दोस्त, यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये 8 जो दे रखा है, मेरा 8 जो दे रखा है वो मेरा ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर 8 है। 8 में हम 1 जोड़ देते हैं तो मुझे वो कितना प्राप्त हो रहा है, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वो हमसे 9 की वैल्यू पूछी है, वो कितनी होगी। यानी कि ओरिजिनल नंबर हमने अगर जो मान लिया कि 8 है, तो 8 जो दे रखा है ओरिजिनल नंबर, उसकी वैल्यू दे रखा है आपके क्वेश्चन में 3264 दे रखा है। ये पहले पता करो ये कितने गुना है। तो आप बोलोगे सर इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 8 चौके 32, एक जीरो हो जाएगा, और 8 अट्ठी 64, यानी कि ये 8 का 408 गुना है 3264। तो 9 का भी दोस्त कितना होगा गुना, 408 गुना। तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा, 9 अट्ठी 72, ये 72 हो जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, वो बी ऑप्शन में मैच हो रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को भी पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन बोला गया है, एक वस्तु को 39 रुपए में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या में उनके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा। और दोस्त इसकी हम बहुत आसानी से ट्रिक बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं वो पहले हम सीखते हैं। दोस्तों हमसे क्या बोला गया, 39 रुपए हम उस वस्तु को बेच रहे हैं, तो उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्त ऐसे क्वेश्चनों में करते क्या है हम, इसकी बहुत एक लाजवाब ट्रिक है। 39 को ऐसे दो नंबरों में फैक्टर करिए कि जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 का हो। तो आप बोलोगे सर कैसे, 13 गुणा 3 होता है, वो कितना होता है, 39 होता है। और जो इनके बीच का डिफरेंस है वो भी 10 का है। डिफरेंस 10 का है, इसमें छोटी संख्या कौन सी, तो आप बोलोगे सर 3 है। और 3 के आगे आप एक जीरो लगा दीजिए, यही इसका क्रय मूल्य है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरी ऑप्शन आंसर होगा। वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, वो बी ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी शानदार ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसा टेकन करेंगे दोस्त। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप, इसी तरीके से लगेगा, इस क्वेश्चन को बताइएगा आप। क्वेश्चन बोला गया है थर्ड, एक वस्तु को 75 रुपए में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे क्या पूछा गया, सीपी पूछा गया है। हमसे क्या बोला गया है कि 75 रुपए में किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं, 75 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहे हैं, तो हमें पूछा गया है उसका क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर 75 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये पहले 75 को ऐसे दो नंबरों में फैक्टर कीजिए कि जिनके बीच का डिफरेंस 10 का हो। तो आप बोलोगे सर 15 पचे 75 होता है, कितना होता है, 15 पचे 75, और 15 और इसके 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का है। यानी कि ये तो सेटिस्फाई हो रहा है जो मेरी रूल है। यानी कि 5 के आगे हम क्या कर देंगे, छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 5 है। 5 के आगे हम एक जीरो लगा देंगे, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, वो सी ऑप्शन में मिला, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का पहले आंसर खुद से कीजिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 64 रन बनाए और इस तरह का उसका औसत 4 रन बढ़ गया।
12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है CISF हेड कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि एक कोई बल्लेबाज है और वो 12वीं पारी में 64 रन बनाता है, 64 रन बनाए, यानी कि 11 पारी उसने खेला है, जो वो पता नहीं मुझे कितने रन बनाए। ठीक है, जो 12वीं पारी वो बंदा खेल रहा है बल्लेबाज, उसमें वो 64 रन बनाए। ओके, हमसे क्या पूछा गया है, यानी कि 64 रन बनाए हैं उसने, और हमसे बताया गया है, और ये इस तरह उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है। कितनी पारी के बाद? 12 पारी के बाद, यानी कि 12 चौके 48, 48 रन तो इसका बढ़ गया है दोस्त, इसका 48 रन तो बढ़ गया है। अगर जो इसमें से हम बढ़ा हुआ घटा लें तो ये कितना आ जाएगा इसका औसत? ये तो 16 हो जाएगा। यानी कि अगर जो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें पुराना औसत भी पूछ सकता है आपसे और न्यू औसत भी पूछ सकता है। अगर जो पुराना औसत पूछे तो ये ओल्ड औसत हो जाएगा 16, ओल्ड औसत हो जाएगा 16, और हमसे बोला गया है कि 4 रन से बढ़ जाता है, यानी कि अगर जो इसमें 4 जोड़ दें, यानी कि 16 4 20, ये न्यू औसत हो जाएगा दोस्त। यानी कि इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो गए, और बहुत ही आसानी से ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? वो सी ऑप्शन में मिला, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? ये रहा। क्वेश्चन 5 बोला गया है, यदि 9 अंकीय संख्या दे रखी आपको और 72 से विभाज्य है तो x के सबसे बड़े मान के लिए x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा क्या है? x माइनस 2y का हमें मान पूछा गया है, क्या मान होगा दोस्त? तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट कराएंगे, जब x और y की मुझे वैल्यू पता होगी, तो पहले हम क्या करते हैं, x y और की वैल्यू निकाल लेते हैं, x और y की। तो x y की वैल्यू कहां से निकलेगी? क्या दे रखा संख्या? 5y 9740 और 5x2, ये हमें संख्या दे रखी है, और वो बोल रहा है कि 72 से ये संख्या जो है वो विभाजित हो रही है। किससे विभाजित हो रही है? 72 से विभाजित हो रही है। अच्छा, 72 से विभाजित होने का मतलब क्या है? वो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 8 9 72 ही तो होता है। तो पहले देख लेते हैं 8 का रूल क्या होता है। 8 का रूल ये होता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर जो 8 से कट जा रहे हैं, तो वह संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, वह संख्या 8 से कट जाएगी। यानी कि पहले मुझे इसमें चेक करना है, 5x और 2, उसको मुझे विभाजित करना है 8 से, और हमसे बोला गया है तो x के सबसे बड़े मान के लिए यहां पर जो भी हम x का मान लेंगे वो सबसे बड़ा मान लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, 9 से रखते हुए चले आते हैं, 9 फिर 8 है, फिर 7, फिर 6, ऐसे बड़े तरफ रखते आ रहे हैं, जो भी सेटिस्फाई हो जाएगा वही x की वैल्यू हो जाएगी। तो पहले हम 9 वैल्यू रख लेते हैं इसकी जगह पे। जब x की वैल्यू 9 रख लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? यहाँ पर 592 हो जाएगा। 592 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 8 कम 8, 8 छक 8 सती 56, हाँ 8 सती 56 हो जाएगा, और बचेगा कितना? 3 बच जाएगा, 8 चौके 32, यानी कि 74 हो जाएगा। ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 9 ही सेटिस्फाई हो गई है। तो यहाँ पे मुझे आगे करने की मुझे जरूरत ही नहीं, क्योंकि x की मुझे वैल्यू पता हो गई है। वो कितनी आ गई है x की वैल्यू? तो आप बोलोगे सर 9 आ गई है। ओके, 8 का तो मैंने रूल देख लिया, अब हम किसका रूल देखेंगे? 9 का रूल क्या होता है? 9 का रूल ये होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। अगर जो 9 से कट जा रहा है तो वो संख्या भी 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखो 9 तो 9 से कट ही जाएगा, और 5 और 4 ये भी 9 से कट जाएगा, 7 और 2 ये भी 9 से कट जाएगा, 9 9 से भी कट जाएगा। बचा मेरे पास क्या? 5y। अरे y की जगह पे ऐसी वैल्यू हम क्या रख दें कि 9 से डिवाइड हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे y की वैल्यू 4 रख दीजिए, क्योंकि 5 4 9, 9 से कट जाएगा। ओके, तो y की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कराएंगे,
यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 2 गुणा y हमारा कितना है, तो आप बोलोगे सर 4 है, और जब 4 की गुणा जब 2 से कराएंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 9 से जब 8 जाएगा तो ये 1 बचेगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, वो ए ऑप्शन में मिल रहा है दोस्त, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, ये बोर्ड मास के नियम पे लगेगा। बोर्ड मास का नियम मैंने आपको पढ़ा रखा है, इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्या है क्वेश्चन, सिंपलीफाई कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया है यूपी कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या बोला गया है, 60 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 16 माइनस 8 डिवाइड 2, और फिर से डिवाइड दे रखा 3। ये क्वेश्चन दिया है आपको। इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है तो पहले हमने बोर्ड मास का नियम पढ़ रखा है। बोर्ड मास का नियम क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट कहां है हमारा, यहां से यहां तक है, तो पहले इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले डिवाइड, डी देखो पहले आ रहा है, डिवाइड करेंगे तो 8 और 2 को बीच में डिवाइड का साइन, इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब 8 को जब 2 से दोस्त डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, आप बोलोगे सर 4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्त, 4 मिल जाएगा। जब यहाँ पे 16 से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, 12 बचेगा, तो यहाँ पे 12 लिख लेते हैं। ओके, तो 12 जब लिखेंगे यहाँ पर 12 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना दे रखा था, 3 दे रखा था। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर फिर से डिवाइड है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले डिवाइड करेंगे बाद में मल्टीप्लाई। जब तक डिवाइड का साइन रहेगा तब तक डिवाइड ही करते रहेंगे। तो जब 60 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12, 5 कम 5, 12 पंचे 60, यानी कि यहाँ पे 12 निकल आएगा। यहाँ पे दोस्त कितना निकल आएगा, इसकी वैल्यू जब इसको डिवाइड करेंगे 12 निकल आएगा, गुणा में कितना है 12, फिर से, अब फिर से डिवाइड दे रखा है, डिवाइड दे रखा है इसको, और इसके नीचे कुछ नहीं तो उन डिजिट को पलट दें तो मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा, 1/2 3 हो जाएगा, सॉरी। जब 3 को इससे डिवाइड करेंगे, 3 कम 3, 3 चक्कू 12, और जब 12 की गुणा हम किससे कराएंगे, 4 से कराएंगे, तो 12 चौके 48 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो किस ऑप्शन में मैच हो रहा है, वो ए ऑप्शन में मैच हो रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, और फिर मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं, हर एक ट्रिक बताऊंगा, लाजवाब क्वेश्चन है। ओके, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, दो संख्याओं का लासापा और मासापा क्रमशः 252 और 18 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, यूपी जेल वार्डन पुलिस का पूछा 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है लासा और मासा मुझे दे रखा है। लासा मुझे कितना दिया है, लासा मुझे दिया है 252, और मासा दे रखा है 18, मासा दे रखा 18। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्त करने के लिए हम बहुत ही एक अच्छी ट्रिक आपको बताते हैं। वो ट्रिक क्या है, यहाँ पे पहले लिख लो लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक इक्वल टू HCF यानी कि मासा इक्वल मल्टीप्लाई x इंटू वाई। x इंटू वाई ये क्या है दोस्त, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं आप जानते हो कि ऐसी संख्याएं जो खुद से कटें और 1 से कटें वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं क्या, ये हमारा लासा दे रखा है, लासा कितना है दोस्त 252 है, इक्वल टू HCF यानी कि मासा 18 है, इंटू x इंटू वाई। x इंटू वाई मुझे निकालना है। यहाँ पर x इंटू वाई अभी मैंने आपको बता रखा है कि x इंटू वाई क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं दोस्त। तो यहाँ पे ये अगर जो इसके गुणा में है ये वाला 18 तो ये भाग में आ जाएगा, यानी कि हम इसको भाग कर लेते हैं दोस्त। इसको जब हम भाग करेंगे किससे, 18 से, जब इसको 18 से भाग करेंगे तो ये क्या निकल आ जाएगा,
18 अक्कम 18, 18 अक्कम 18, यानी कि कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 72 हो जाएगा, 18 चौके 72 यानी कि 14 निकल आएगा यहाँ से। यानी कि यहाँ से x इंटू वाई की वैल्यू क्या निकल आई है, 14 निकल आई है। यानी कि इसकी जगह पे दोस्त क्या रख देंगे, हम 14 रख देंगे। लेकिन 14 यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे तोड़ना क्या है, 14 को x इंटू वाई में तोड़ना है, और y x इंटू वाई में तोड़ना, वो दोनों के दोनों नंबर अभाज्य संख्या हो, यानी कि खुद से कटें और एक से कटें। तो 14 को दोस्त हम क्या 2 गुणा 7 नहीं लिख सकते हैं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 गुणा 7। अब यहां पर देखो, अब यहां पे सारे कॉन्सेप्ट वो निकल आए हैं। अगर जो मुझे पहली संख्या पता करनी हो तो 18 की यानी कि मासा की गुणा पहली वाली संख्या से गुणा कर दो, पहली संख्या निकल आएगी दोस्त। अगर जो मुझे सेकंड संख्या पता करनी यानी कि 18 की गुणा अगर जो दूसरे वाले अभाज्य संख्या से गुणा कर दोगे तो ये सेकंड संख्या प्राप्त हो जाएगी। ओके, अगर जो मुझे इनका डिफरेंस निकालना है तो 7 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 5 हो जाएगा। डिफरेंस अगर जो मैं निकालूंगा इनका तो 7 से जब 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 की गुणा आपको कर देनी है किससे? HCF से। HCF मेरा कितना 18 है, 18 पंचे 90 हो जाएगा इसका डिफरेंस, और जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा है डिफरेंस कितना है 90 है, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। ओके, अगर जो मुझे दोस्त सम निकालना है इन्हीं का, अगर जो इन्हीं का मुझे सम निकालना है तो 2 और 7 को जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि ये 9 हो जाएगा, और 9 की गुणा हम किससे करा देंगे? 18 से करा देंगे। तो जो कितना हो जाएगा, ये 18 की गुणा जब 9 से करा देंगे तो 162 हो जाएगा। और यही हमसे पूछा था कि इसका सम बताओ, सम कितना हो जाएगा दोस्त? इसका 162 हो जाएगा। वो किस ऑप्शन में मिल रहा है? वो बी ऑप्शन में मिला, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त। अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और ये अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें। अगर जो हाँ हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें। इससे आपका नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ जितनी भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्त आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।